मैं क्यों कहता हूं समाज से ज्यादा पावरफुल शासन होता है। समाज सैकड़ों संगठन लग जाएं तो भी जो बेचारे अपना सब कुछ पाकिस्तान से छोड़ के हिंदू आते हैं, उनको आप नागरिकता दिला सकते हो क्या? जोर से बोलिए जरा, किसी को दिलाया क्या? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अपना दुकान, मकान, खेत खलिहान छोड़ के भाग के आते हैं, केवल धर्म बचाने के लिए आते हैं, बहन बेटियों की इज्जत बचाने की खातिर सब कुछ छोड़ के आते हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली। लेकिन राजीव गांधी ने एक सेक्शन 6 से जोड़ के 60 लाख घुसपैठियों को डायरेक्ट फायदा उठा दिया, और बाद वाले कह रहे हैं हम भी 71 के पहले आए। घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। घुसपैठ से डेमोग्राफी बदल रही है। जैसे धर्मांतरण से डेमोग्राफी बदल रही है, ऐसे घुसपैठ से भी डेमोग्राफी बदल रही है। लेकिन ऐसे विषयों पे न संसद में चर्चा हुई, न समाज में चर्चा हुई। टीवी चैनल वालों से तो कोई मतलब नहीं, उनको सुबह से शाम तक केवल तू मैं करना है बस। उनका जहां टीआरपी ज्यादा आएगी वो वाला उस विषय पे चर्चा करेंगे, बाकी पे करेंगे। ऐसे विषयों पे चर्चा हुई नहीं, आज तक मामला गया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। मामला 5 जजों को रेफर हो गया है। 17 अक्टूबर से उसकी 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। अगर ये सेक्शन 6 से खत्म नहीं हुआ तो याद रखिए भारत में एनआरसी सफल हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जिसको पकड़ोगे वो कहेगा हम 71 के पहले आए थे। आप जिसको हाथ लगाओगे, चाहे बीकानेर में हाथ लगाओ या जोधपुर में हाथ लगाओ या उदयपुर में लगाओ या जयपुर में लगाओ, वो कहेगा हम 71 के पहले असम में आ गए थे, बाद में राजस्थान आ गए। लो जी, करते रहो। ये बहुत खतरनाक खेल खेला था। इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस ने संसद के अंदर इतने महापाप किए जितने अंग्रेजों ने नहीं किए थे। अंग्रेजों ने भी बहुत कानून बनाया, बहुत कानून बनाया। जो काम मुगलों ने तलवार के दम से किया था वो काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया है, और वही काम कांग्रेस ने भी संसद में कानून बना बना के किया। यह तो हो गया 1985। अगले साल एक और महापाप। एक साहबानो महिला आती है 60 साल की, उसका पति उसको तलाक दे देता है। वो कहती है हमको कुछ पैसे दे दो, और जानते हैं कितना मांग रही थी? 125 रुपए। बोले मैं अपने बच्चों कहां लेके जाऊंगी, ये 60 साल के बुढ़ऊ दूसरी शादी कर रहे, चलो दूसरी शादी करो, लेकिन हमको 125 रुपए दे दो। मामला मध्य प्रदेश से चलते चलते हाई कोर्ट होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ इसको 125 रुपए दो। लेकिन राजीव गांधी ने दूसरा एक फिर महापाप किया 1986 में, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको गुजारा भत्ता भी दो, इसके साथ साथ भारत में आर्टिकल 44 लागू करो, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। कौन कहे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का? लेकिन कट्टरपंथियों, चरमपंथियों के दबाव में सीधे सीधे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। लगातार उसी परंपरा को नरसिम्हा राव ने आगे रखा, जिनको आप लोग बड़ा बुद्धिजीवी मानते हो, बड़ा समझदार मानते हो, तिलकधारी मानते हो, बड़ा तिलक विलक लगाते थे। 1991 में कांग्रेस की सरकार ने एक और महापाप किया। संसद के अंदर कानून बनाया, उसका नाम है पूजा स्थल कानून, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। नाम बड़ा प्यारा है, पूजा स्थल। आपको लगेगा मंदिरों के रखरखाव के लिए बनाया गया होगा। वो कानून ये कहता है अयोध्या के अलावा और किसी भी मंदिर का विवाद अब कोर्ट में जाएगा नहीं। जो विवाद कोर्ट में चला गया है वो खत्म हो जाएगा, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। 1991 में पूजा स्थल कानून बना के नरसिम्हा राव ने हम लोगों के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। सारे मुकदमे, काशी का, मथुरा का, भद्रकाली का, भोजशाला का, अटाला का, जो जहां मुकदमे चल रहे थे वही डंप हो गए, वही रुक गए।
उसको हमने बाद में उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को एडमिट कर लिया, सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार ने अभी तक अपना जवाब नहीं दाखिल किया। जवाब दाखिल नहीं किया इसलिए हम मान के चलते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, इसका मतलब सरकार के पास जवाब नहीं है। उसके बाद ये काशी मथुरा का मैटर मूवमेंट पे आया। हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी काशी में लगे हुए हैं, मथुरा में लगे हुए हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कानून बना बना के किस तरीके से सनातन धर्म को खत्म करना है, इसकी पूरी पूरी भूमिका संसद में बनी। आप ये बताइए, आप ड्राइवर को अच्छी गाड़ी चलाने के लिए तनख्वाह देते हैं, घटिया गाड़ी चलाने के लिए? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए। डॉक्टर को अच्छी दवा देने के लिए फीस देते हैं, घटिया दवा देने के लिए? घर में अगर साफ सफाई वाला रखते हैं तो अच्छी तरीके साफ सफाई के लिए उसको तनख्वाह देते हैं या गंदा करने के लिए? ऐसे सांसदों और विधायकों को जो तनख्वाह मिलती है, जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, वो अच्छा कानून बनाने के लिए मिलता है, न कि देश विरोधी कानून बनाने के लिए मिलता है। ये सांसदों विधायकों की ड्यूटी है, वो ऐसा कानून बनाए जिससे धर्म की जय हो। ये सांसदों विधायकों की ड्यूटी है कि ऐसा कानून बनाए जिससे धर्म की, सांसदों विधायकों की ड्यूटी है ऐसा कानून बनाए जिससे अधर्म का, सांसदों विधायकों की ड्यूटी है ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करें जिससे प्राणियों में, ये सांसदों विधायकों की सरकार की ड्यूटी है ऐसी नीतियां लागू करें जिससे विश्व का, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। इससे भी पेट नहीं भरा। अगले साल 1992 में फिर एक महापाप। मैं इसको महापाप इसलिए कहता हूं कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। बाहर अगर पाप होता है तो पाप है, लेकिन मंदिर में अगर पाप हो तो वो महापाप है। तो ये संसद में हुआ। 1992 में हिंदुओं को बांटने और मुस्लिम्स को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने एक और कानून बनाया, उसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। एक ही तीर से दो निशाना। मुस्लिम्स को फायदा खूब मिले, इसके लिए वो कानून बना दिया। दूसरा, हिंदू आपस में जैन बौद्ध सिख में बंट जाए, इसके लिए भी काम आया। एक ही तीर से दो निशाना। भारत के संविधान हिंदू जैन बौद्ध सिख सबको हिंदू मानता है। भारत के जितने भी कानून हैं वो हिंदू जैन बौद्ध सिख सबको क्या मानता है? ये पहला कानून बना जहां उन्होंने बोला हिंदू तो मेजॉरिटी है, जैन बौद्ध सिख माइनॉरिटी हो गए। एक ही तीर से दो निशान। इससे भी पेट नहीं भरा। अगले साल एक और खतरनाक कानून, वक्फ एक्ट। सुना वक्फ एक्ट के बारे में आपने? ऐसा खतरनाक कानून तो दुनिया के किसी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी ऐसा कानून नहीं। ऐसा कानून कि अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये माहेश्वरी सदन वक्फ की है, तो आप उस वक्फ बोर्ड की नोटिस के खिलाफ श्री डूंगरगढ़ की तहसील में नहीं जा सकते, बीकानेर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको यहां से भागना पड़ेगा जयपुर, जो कितने किलोमीटर है यहां से? 300 किलोमीटर। और हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते उस नोटिस के खिलाफ। आपको उसी वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा जिसने आपको नोटिस भेजा। इसका मतलब वही चोर, वही दरोगा, वही जज, और उस वक्फ बोर्ड का कॉम्बिनेशन, उसका जो हेड है वो भी मुस्लिम, उसका में एडवोकेट होगा वो भी मुस्लिम, एक उसमें आईएएस होगा वो भी मुस्लिम, एक उसमें जज होगा वो भी मुस्लिम, एक मुतवल्ली होगा वो भी मुस्लिम। 7 मेंबर का बोर्ड होगा, 7 के साथ सारों मुस्लिम। और जो कह रहा है ये वक्फ बोर्ड माहेश्वरी सदन वक्फ बोर्ड का है, उसी के सामने आपको जाके सफाई देना। ऐसा घटिया कानून कांग्रेस की सरकार ने 1995 में बनाया था। मैंने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 1995 के वक्फ एक्ट को भी चैलेंज किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि
सोशल मीडिया पावरफुल हो गई। इसका फायदा ये हुआ कि वक्फ बोर्ड इतना खतरनाक कानून है, ये पूरे देश में फैल गया और पूरे देश में इस समय 120 PIL फाइल हो चुकी है अलग अलग हाई कोर्ट में। इसलिए जिन लोगों ने PIL फाइल किया है उनको भी धन्यवाद दूंगा। आपके डूंगरगढ़ के, इसलिए डूंगरगढ़ के ही एक पारस जैन जी है जो मुझे यहां लाए। किधर है भाई पारस जैन जी? हाथ उठा रहे, दिखाई नहीं दे रहे, कहां भाग गए? अच्छा, उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो ऐसे देश भर में 120 PIL हो गई, लेकिन कानून एक दिन में बन जाता है। कोर्ट में लड़के उसको खत्म कराने के लिए 5 साल 6 साल लड़ना पड़ता। तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ी रहे, लेकिन आप अपनी लड़ाई लड़ोगे कि नहीं? जोर से बोलो जरा, लड़ोगे कि नहीं? लड़ने का दो ही तरीका है, सड़क और सोशल मीडिया। महीने में एक आध बार अपने सांसद को पकड़ो, अपने विधायक को पकड़ो और 5000 अपने फेसबुक फ्रेंड बनाओ, 4-4 5-5 व्हाट्सएप ग्रुप बना लो और अपनी बर्थडे फोटो शेयर करो, अपना घर परिवार जो डीपी यूपी चेंज करना है वो तो करो, लेकिन कम से कम राष्ट्र हित में, समाज के हित में घटिया कानूनों के बारे में जागरूकता जरूर फैलाइए। क्यों? क्योंकि सबसे पावरफुल कानून होता है, समाज पावरफुल नहीं है। सबको पता है हेलमेट लगाना बहुत अच्छा है, समाज में जागरूकता हो गई है। आप कानून हटा दीजिए, सारे बिना हेलमेट के घूमेंगे और 50,000 रुपए पेनाल्टी डाल दीजिए, अगले साल कल से ही सब हेलमेट लगा के घूमेंगे। ये पावर है कानून की।